नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी में किसान पाठशाला को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज। सीएम योगी ने कहा 21,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में पीएम मोदी व सीएम योगी सहित 120 सदस्य, जारी की गई निर्वाचित सदस्यों की सूची। यूपी में स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट। लखनऊ में संजय सिंह बोले 959 करोड़ का हिसाब दे राज्य सरकार। कौसाम्बी में बाइक सवार 4 युवक ट्रैक्टर से भिड़े हादसे में 3 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मृतक एक युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त। यूपी में क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग ने जारी किया निर्देश। और यूपी में कोहरे का कहर। 5 जिलों में 21 किसानों की भीषण भिड़ंत में 8 लोगों की मौत, 14 घायल। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हापुड़ से। अहम खबर है जहां हाईवे पर दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की घटना सामने आई है। व्यापारी से बदमाशों ने लूटे हैं 85 लाख रुपए और 85 लाख की लूट के बाद बदमाश फरार हुए हैं। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का यह पूरा मामला है। तो घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। व्यापारी से बदमाशों ने लूटे हैं 85 लाख रुपए। तो हापुड़ से अहम खबर। हाईवे पर दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट हुई है। हाईवे पर दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट हुई है। 85 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हुए हैं। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो व्यापारी से बदमाशों ने लूटे हैं 85 लाख रुपए और लूट के बाद बदमाश फरार हुए हैं। एएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का यह मामला है। से अहम खबर है नोएडा में। आपको बता दें, भारतीय किसान नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में ये विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। 81 गांव के किसान धरने पर शामिल हुए हैं। आपको बता दें, डूब क्षेत्र में बने मकानों की बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया है। डूब क्षेत्र में बने मकानों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मकानों को नहीं दिया गया अभी तक कनेक्शन। सेक्टर 16 स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया गया। बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। धरना पर जमकर नारेबाजी की गई है। समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई।
प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर। दबंगों ने बीच सड़क पर युवक को चप्पलों से पीटा है। 48 सेकंड में युवक को 17 बेल्टें मारी हैं। सड़क पर चप्पल से पीटते हुए 500 मीटर जुलूस भी निकाला है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इलाके का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। आयुष शुक्ला व तुषार शुक्ला ने नशे में धुत युवक को जमकर पीटा है। के न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आयुष शुक्ला व तुषार शुक्ला पर नशे में धुत युवक को जमकर पीटने का आरोप है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। सीएमओ ऑफिस के बाहर सैकड़ों आशा बहू धरने पर बैठी हैं। स्थायी करने की मांग को लेकर आशा बहू हंगामा करती नजर आई हैं। आपको बता दें, सैकड़ों की तादाद में आशा बहू ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया है। इस दौरान आशा बहुओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। सैकड़ों की संख्या में आशा बहुएं पहुंची हैं। कानपुर से अहम खबर। सीएमओ ऑफिस के बाहर सैकड़ों आशा बहुओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठी नजर आई। सीएमओ ऑफिस का घेराव किया है आशा बहुओं ने और धरना प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में आशा बहुओं ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। आशा बहुओं ने कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से अहम खबर है। गिट्टी लदी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलटी है। ट्रैक्टर बैक करते समय अनियंत्रित होकर नहर में पलटा है ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बलुआ थाना क्षेत्र के बेलवानी गांव के पास का यह पूरा मामला है। तो मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बलुआ थाना क्षेत्र के बेलवानी गांव के पास का यह पूरा मामला है। तो चंदौली से अहम खबर। गिट्टी लदी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा है। गिट्टी लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से नहर में ये ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हुई है। ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई है। तो मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा कि पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोक गमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी ने वेदांती जी के योगदान को याद करते हुए कहा
कि उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वह प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके शोक संतृप्त शिष्यों और अनुयायियों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी का निधन ऐसे समय में हुआ है जब उनका नाम देश के सबसे बड़े धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में से एक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए याद किया जाता रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के सैयद राजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव में रविवार की रात चोरी की एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई। घर में चोरी की नीयत से घुसे चोरों ने गृह स्वामी के नाबालिग पुत्र पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में दहशत, शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। जानकारी के अनुसार दुधारी गांव निवासी मुन्ना राम के घर देर रात 4 से 5 की संख्या में चोर एक वाहन से पहुंचे। चोर घर में चोरी कर रहे थे, तभी घर के लोगों को आहट मिल गई। परिजनों ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की। खुद को गिरता देख चोरों ने अवैध हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मुन्ना राम के 15 वर्षीय पुत्र भोनी उर्फ मोनू को गोली लग गई। गोली लगने से भोनी उर्फ मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल बचाने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं गांव में मातम पसर गया। मृतक किशोर अपने माता पिता का सहारा बताया जा रहा है कि चोरों ने उसी रात उसमें रहने वाले निरहु पासवान के घर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग और शोरगुल की आवाज सुनकर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया और काफी संघर्ष के बाद एक चोर को पकड़ लिया। हालांकि अन्य चोर मौके से फरार होने में सफल रहे। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए चोर को सैयद राजा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रात्रि में लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैयद राजा अंतर्गत ग्राम दुधारी में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की नीयत से एक घर में घुसे थे। जब घर वाले पक्ष जो है जब विरोध किया था तो उनके ऊपर हमला किए थे, फायरिंग भी किए थे, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ था एवं हॉस्पिटल को पहुंचने के उपरांत उससे मृत्यु भी घोषित हुआ था। पुलिस ने एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत भी किया गया है एवं 3 अन्य लोगों को पूछताछ हेतु लाया भी गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में गुरसहायगंज पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में कोतवाली, गुरसहायगंज पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने की है। पुलिस ने मिरगावा अंडरपास के पास सर्विस रोड से ई रिक्शा सहित 24 किलो 740 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में निहाल, ब्रिजेंद्र और अरुण कुमार शामिल है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे ओडिशा से ट्रेन के जरिए गांजा लाते थे और कन्नौज में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। एसओजी प्रभारी और इंस्पेक्टर गुरसहायगंज ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक निहाल है और एक विजेंद्र है जो फूलमती मंदिर के पास थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाले हैं, और तीसरा अरुण कुमार है। ये मूलतः चकेरी कानपुर नगर का है, लेकिन यहीं पर फूलमती मंदिर के पास अस्थायी रूप से रहता है। ये इनके कब्जे से लगभग 25 केजी गांजा बरामद हुआ है और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। इससे पूछताछ की गई तो ये
बताया कि ये उड़ीसा से गांजा लाते हैं और कानपुर के किसी सप्लायर के यहाँ से भी, और इसके बारे में जानकारी की जा रही है, वहाँ से लाए थे और ये गांवा के पास अंडरपास से ये ई रिक्शा में उसको कैरी करके ले जा रहे थे, जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधि। अगली अहम खबर कानपुर देहात से है, जहां मुगल रोड किनारे दिन दहाड़े दबंगों ने एक राय होकर युवक पर धारदार हथियार से अचानक जानलेवा हमला कर दिया। राहगीरों की मदद से युवक ने भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद थाना पुलिस ने हमलावरों को जेल भेज दिया। दरअसल पूरी घटना जनपद कानपुर देहात के राजा थाना राजपुर क्षेत्र के जैनपुर गांव के समीप मुगल रोड किनारे की घटना है, जहां पर अपनी दुकान के किनारे खड़े शील कुमार उर्फ राजू वर्मा पर जैनपुर गांव के महेश सिंह, उसकी पत्नी नीलम व पुत्र लवकुश के अलावा दो अन्य अज्ञात दबंगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। मना करने पर धारदार हथियारों, कुल्हाड़ी व फरसा से लैस होकर अचानक जानलेवा हमला बोल दिया है। वहीं खाना देने आए किशोर कल्लू ने मौके पर घटना होते देख शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। एक राहगीर द्वारा भागकर पीड़ित युवक को बचाया गया। वहीं एक दबंग हमलावर युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पीड़ित की सूचना पर तत्काल पहुंची राजपुर पुलिस ने महिला हमलावर नीलम और उसके पुत्र लवकुश को पकड़कर थाने ले आई। पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को जेल भेज दिया है, जबकि महिला का पति व उसके दो अन्य अज्ञात हमलावर भागने में सफल रहे, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद में हाल ही में कोहरे के कारण हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर यातायात विभाग ने आज से एक महत्वपूर्ण यातायात एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें, संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले के प्रमुख एक्सप्रेसवे और सड़कों पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित गति सीमा 15 दिसंबर 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। यातायात विभाग की टीमें सड़कों पर गति सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सेक्टर 24 एलिवेटेड रोड पर विशेष रूप से इंटरसेप्टर लगाकर वाहनों की गति की जांच की जा रही है। निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के बसनी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चारित्रिक शक के कारण पति पत्नी ने जहर खा लिया। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई है, जबकि पति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रोहित और उसकी पत्नी मोनिका ने जहर खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में दोनों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पत्नी मोनिका की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शुरू कर दी है। वहीं पति रोहित की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया है। मृतका मोनिका के परिजनों ने इस घटना के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पति रोहित नशे का आदी था और इसी कारण आए दिन दोनों के बीच विवाद होता था। परिजनों के आरोप के मुताबिक रोहित को अपनी पत्नी पर चारित्रिक शक था। इस शक के चलते उसने सल्फास की टिकिया शहद में मिलाकर पहले पत्नी मोनिका को दी और उसके बाद खुद भी खा ली। तो हाँ, एक पति पत्नी जो है दंपत आए थे, जिसमें कि दोनों लोग आर्गेनो फास्फोरस पॉइजन होता है, जो मतलब सल्फास पॉइजनिंग थी। वो लोग सल्फास की टिकिया आए थे, जबकि अमूमन अब मार्केट में टिकिया मिलना बंद है, लेकिन वो टिकिया खाए थे, जिसमें कि जो महिला थी वो ज़्यादा मात्रा में खाने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ और उसका जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुआ, या मतलब कि अंदर से कुछ न कुछ डैमेज हुआ, वो एक्सपायर कर गई। और पति को जो है बचा लिया गया, क्योंकि वो खाया भी उसकी तुलना में कम था, लेकिन खाए दोनों लोग थे।
पति क्या जिला अस्पताल है क्या रेफर हुआ? पति जो है जिला अस्पताल में ही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृंदावन के छठीकरा क्षेत्र के समीप सोमवार सुबह एक ऐसा भयावह हादसा हुआ जिसने राहगीरों का कलेजा दहला दिया। सुबह करीब 10 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ट्रक में फंस गया और चालक उसे करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक वाहन को बीच सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सड़क पर चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने साहस दिखाते हुए ट्रक में फंसे घायल युवक को किसी तरह बाहर निकाला। सूचना मिलने पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर सामने आई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घायल युवक की हालत गंभीर होती देख पुलिस ने टेम्पो की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार भले ही तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत में जरूरत के वक्त ये सेवाएं नदारद रहती हैं। अगर समय पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो घायल को बेहतर इलाज मिल सकता था। फिलहाल घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराते हुए ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद सोनभद्र का एकमात्र नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज अपनी साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, नगर के वार्ड 21 निराला नगर में स्थित नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाया गया बाल उद्यान इन दिनों अपने बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। पार्क में जहां बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए, तो वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा कूड़ेदान कोशी पार्क में रखा गया है। पार्क की क्षतिग्रस्त चार दीवारी क्षतिग्रस्त गेट नगर के विकास को बयां कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद से चंद कदम की दूरी पर यह पार्क बनाया गया है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। रॉबर्ट्सगंज, जिसके हम इस समय बाल उद्यान पार्क जो वार्ड नंबर 21 में निराला नगर में बना हुआ है, आपको बता दें कि ये बहुत पूर्व इस पार्क का निर्माण नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज द्वारा कराया गया था, लेकिन इस समय वर्तमान समय की हालत नगर पालिका के न देखरेख की वजह से यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ का जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तो वहीं गेट की बात करें तो दोनों गेट टूटा हुआ नजर आ रहा है। वही नगर पालिका परिषद इसके अव्यवस्थाओं में सुधार न करके यहीं पे कूड़ा की गाड़ियां खड़ा करने का नगर पालिका परिषद द्वारा इस समय काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे नौनिहाल नित्य दिन, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि छोटे नौनिहाल को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे छोटे बच्चे रोजाना खेलने के लिए भी नगर के आते हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका इन नौनिहालों के बचपन के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। क्योंकि सोनभद्र नगर की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए यह बाल उद्यान के रूप में यहाँ पे नगर पालिका द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसका देख रेख और इसका रखरखाव सही ढंग से ना होने के कारण इस समय अव्यवस्था का शिकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में हुई लूट की घटना में वांछित चल रहे 50,000 रुपए के इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने संयम बरतते हुए अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और लूट से संबंधित नकदी व अन्य सामान बरामद किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेहटा रोड से चंदौसी को जाने वाली रोड पर चेकिंग कर रही थी। वाहन चेकिंग
मोटरसाइकिल पर आया। जब पुलिस के द्वारा रुकने को कहा गया तो उसने कच्चे रास्ते पे मोटरसाइकिल मोड़ी और मोटरसाइकिल को फेंक के पुलिस पे जानलेवा फायर किए। 2 फायर किए गए, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमें एक गोली लगी। इस व्यक्ति का नाम इमरान पुत्र रफीक है। ये अलीगंज बरेली का रहने वाला है तथा भोजपुर के एक लूट के मुकदमे में ग्राम पीपल थाना में लूट हुई थी, उसमें वांछित चल रहा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां जिले में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ग्रेप के डायरेक्शन संख्या 83 के अनुपालन में डीएम ने जिले में स्कूली कक्षाओं के संचालन के संबंध में तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किया। इन निर्देशों के अनुसार जिले में संचालित सभी बोर्डों विद्यालय वैश्विक से लेकर माध्यमिक स्तर तक तथा समस्त कोचिंग सेंटरों में छात्रों की कक्षाओं का संचालन 14 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक बंद रहेगा। ये फैसला बच्चों को गंभीर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए लिया गया है। आपको बता दें, प्रशासन इस कदम से स्पष्ट है कि खराब हवा की गुणवत्ता के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी जा सकती है जब तक कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो जाता। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्लॉक टेक्नोलॉजी, रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।